हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइस, आज बड़ी खुशी का दिन है मेरे लिए और शाहरुख के लिए। आप शाहरुख को देख रहे हो इस लिबास में, मतलब आप आधा समझ चुके हो और थंबनेल देख के समझ चुके हो कि अलमकतुम बाबा जो है। आज शाहरुख दोपहर में जब दुकान में बैठा था तो पता नहीं इसने ऐसे मन में मतलब सोचा कि यार अलमकतुम बाबा जो है हमारे साथ नहीं है, बहुत दिनों से वो नहीं आ रहे, ऐसा उसने सोचा। और 15 मिनट मतलब लगभग कितनी सेकंड के लिए शाहरुख, कुछ 15-20 समझो ना, आए और ऐसे मुझे अजीब सा, हाँ वही 10-15 सेकंड के लिए शाहरुख के शरीर में बाबा आए और वापस चले गए। तो शाहरुख को ऐसा एहसास हुआ कि शराफत भाई के बाबा आए थे। 10-15 सेकंड के लिए उसको वैसा फील हुआ जैसा बाबा जब आते हैं वैसा फील होता है शाहरुख को। तो वैसा शाहरुख को फील हुआ, तो शाहरुख ने ये बात मुझे बताई। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत खुशी की बात है। तो इसलिए गाइज आज मैंने ओनली ये जो हमारा जो पार्ट है ये ओनली फॉर हमने अल मखदूम बाबा के लिए और आप लोग सबकी डिमांड के लिए हमने ये पार्ट रखा है कि अल मखदूम बाबा को हम बुलाने की कोशिश करते हैं। अगर बाबा आ जाते हैं तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई खुशी नहीं होगी। और फिर से आपको गाइज अल मखदूम बाबा जो है हमारे वीडियो में हमारी हेल्प करेंगे, आप लोगों की मदद करेंगे। तो गाइज मैं बहुत एक्साइटेड और मैं बहुत खुश भी हूँ, शाहरुख भी बहुत खुश है आज कि हमारे जो अल मखदूम बाबा है जो वो शाहरुख के 10-15 सेकंड के लिए भी शरीर में आए थे, लेकिन आए ज़रूर थे। इसका मतलब ये कि अभी भी वो हमसे प्यार करते हैं और अभी भी जो हम हमारे साथ रहना चाहते हैं। तो गाइज मैं जल्दी से जल्दी जो अल मखदूम बाबा को बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक जाहिदुल एक्सपेरिमेंट करके एक चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यार वो बच्चा जो एक्सपेरिमेंट करता है और बहुत मेहनत करता है और गाइज उसके दोनों चैनल डिलीट हो गए। बेचारा बच्चा मतलब एक्सपेरिमेंट करता है, पैसा भी लगता है। 3000 सब्सक्राइबर हो गए थे उसके और उसका जो चैनल है गाइज वो डिलीट हो गया। और मेरे जितने भी आज तक के सब्सक्राइबर उसमें से मैं उस बच्चे को जो फर्स्ट मानता हूँ। रीज़न ये कि वो बच्चा, जैसे मैंने आज कितने भी चैनल प्रमोट किए थे वो मतलब कैसे होंगे, कोई कॉपीराइट कंटेंट होगा या मतलब कुछ ऐसे हो गए जिस पर मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत की हो किसी ने भी। लेकिन हाँ चलो उनके चैनल को मैंने प्रमोट किया। लेकिन एक ऐसा यही चैनल था जाहिदुल एक्सपेरिमेंट करके जिस बच्चे ने रियल में वो मतलब मेहनत कर रहा है, तो उसके दोनों चैनल डिलीट हो, मुझे बहुत बुरा लगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ मैं, तो उस चैनल पर जाना और कोई भी बंदा अगर हमारे सब्सक्राइबर में से उसका अगर चैनल वापस ला सके तो यार मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप उसके चैनल को जो है यार उसकी मदद कर दो, उसका चैनल उसको वापस दिला दो। देखो मैं आपसे हेल्प की मतलब गुजारिश करता हूँ, उस बच्चे की मदद कीजिए यार आप। और उसका जो चैनल है वो फिर से आप अगर किसी बंदे को चैनल अगर आप वापस लाना आता है तो प्लीज़ यार उससे कांटेक्ट करें और उसका जो चैनल उसको वापस दिला दीजिए। और गाइस हमारा भी चैनल है एक एक्सपेरिमेंट, अभी नया चैनल खोला हमने पठान की एक्सपेरिमेंट। तो उस चैनल को गाइस आप सब्सक्राइब कर दे क्योंकि उस पर मैं जो है एक्सपेरिमेंट वीडियो बना रहा हूँ। तो 3 वीडियो बना दिए। तो आप जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है जैसे मैं लाइफ स्टाइल मेरी किया है तो वो भी, तो दोनों के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जाइए और सब्सक्राइब करिए। तो गाइस अब जो है हम हमारे जो अल मखदूम बाबा है उनसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बाबा आते हैं या नहीं। तो दुआ करता हूँ कि बाबा आ जाना। शाहरुख रेडी है? शाहरुख शायद नापक था इसीलिए वो 15 सेकंड के लिए रुके, वरना शायद ज़्यादा देर के लिए भी शाहरुख रुक सकते थे। लेकिन इसीलिए शाहरुख को मैं नहा धो के एकदम रेडी करके लाया ताकि बाबा जो है आए और हमसे बात करें। तो स्टार्ट करते हैं शाहरुख। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। बाबा मुझे पता है कि आप हमसे नाराज़ हो, लेकिन हम आपसे इतने भी आप हमसे इतने भी नाराज़ नहीं हो कि आप अपने बच्चों के पास नहीं आओगे। आज आपने प्रूव कर दिया और आज आपने बता दिया कि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो और इसीलिए आप शाहरुख के शरीर में 15 सेकंड के लिए आए थे। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो बाबा प्लीज़ 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 माफ़ी चाहते हैं, आप आ जाइए। हम अगर हमसे कोई गलती हो तो माफ़ कीजिए। बाबा आ जाइए। मैं बहुत खुश, बहुत अंदर से मतलब ऐसे खुश हो रहा हूँ कि मेरे जो बाबा है अल मखदूम बाबा वो फिर से हमारे बीच आ जाएंगे। बाबा बाबा आप जहाँ कहीं भी हो शाहरुख के शरीर में आ जाइए। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। शाहरुख तू भी बुलाने की कोशिश कर। मेरे बाबा अल मखदूम बाबा, हमसे जो भी गलती हुई है
तुम्हारा बच्चा समझ के हमें माफ़ कर दीजिए। हमसे जो भी गलती हुई है तुम्हारे बेटा समझ के हमें माफ़ कर दीजिए। आपके जाने का दुख हमें भी बहुत ज़्यादा है। आपके जाने का दुख हमें भी आपसे कहीं ज़्यादा है। हमें अपना बेटा समझते हो तो आप आए तो हम समझ गए। आज भी हम आप आए तो हम समझ गए कि आज भी आप हमसे प्यार करते हैं और आज भी हम आपके दिल के करीब हैं। तो इसीलिए आप जहाँ कहीं भी हो आ जाइए और हमें माफ़ कर दीजिए। हमसे जो भी गलती हुई है तुम्हारा बेटा समझ के। आप जहाँ कहीं भी हो आ जाइए। आप जहाँ कहीं भी हो आ जाइए। नहीं आया अल मखदूम, क्या अल मखदूम? हलचल कुछ भी नहीं। शाहरुख पक्का तुझे याद है कि हाँ, मैं तुझे क्या कुछ हुआ जैसे आज बैठा था, ठीक है ना, तो बैठे बैठे एकदम से मुझे जैसे मेरे अंदर हर बार अल मखदूम बाबा आते हैं, जो मुझे अजीब सी एक वाइब आती है और एक मेरा जो शरीर है ना आउट ऑफ कंट्रोल में स्पीड से वो होता वो हाँ, मतलब फास्टपन आ जाता है, ठीक है ना, फुर्तीलापन। तो मुझे वो ऐसे फील हुआ तो मैं समझ गया। मैंने बोला कहीं ना कहीं पे हो गए। और एक्चुअली में मेन चीज़ तो क्या है कि आज मैं जो था शॉप पे था तो मुझे वैसे कोई टॉयलेट वगैरह खड़े खड़े किया होगा तो इसलिए हाँ, तो मुझे वो ऐसा लगा कि मैं कहीं ना कहीं पे नापाक हूँ। तो फिर मैं फटाफट जैसे मुझे लगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मैं सीधा घर पे गया, नहाया धोया, गुस्ल किया, एकदम पूरा पाक हुआ, ठीक है ना। उसके बाद मुझे ऐसी कोई वाइब नहीं आई, ना मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। चल एक बार और ट्राई करेगा। क्या तो ये भी हो सकता है हाँ भाई इनके, यार, आ जाइए यार, ऐसे मत आइए। मैं तो बहुत खुश हुआ था लेकिन मगर इससे एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि जो बाबा है आज भी हमारी जो हिफाजत कर रहे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो मेरे अंदर, अगर मैं बता रहा हूँ हर बार मेरे अंदर ये होता है जब भी बाबा आते हैं, ठीक है ना, मेरे यहाँ पे मुझे अजीब सा ही एक पेन होता है। पेन टाइप में मीठा पेन बोलते हैं जिसे, कहाँ ऐसे वो उस टाइप में मुझे फील होता है। तो आज भी मेरे साथ वही कंडीशन हुई तो मैं उससे मैं समझ गया कि हाँ अब बाबा मीन्स मेरे अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ बात है। मगर चलो ठीक है, एक बार वापस बुलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए गाइस फिर से ट्राई करते हैं। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। बाबा आप जहाँ कहीं भी हो, शाहरुख के शरीर में आइए और हमसे बात करने की कोशिश कीजिए। बाबा हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, ना ही कभी आपकी ऐसा कभी नहीं होगा आज के बाद कि हम आपकी बात नहीं, मैं आप जैसा कहोगे वैसा ही हम करेंगे। बाबा आप प्लीज़ आ जाइए। आपकी ज़रूरत हमें भी बहुत है, हमारी जो पब्लिक है उनको भी ज़रूरत बहुत है आपकी। बाबा प्लीज़ आप मान जाइए, हमें माफ़ कर दिए बच्चा समझ कर। आज एक बार आ जाइए बाबा। यार मखदूम, यार मखदूम, यार जिन्नातों के सरदार, जिन्नातों के सरदार हमारे अल मखदूम बाबा, जिन्नातों के सरदार हमारे अल मखदूम बाबा। मुझे पता है आप हमें सुन रहे हो। खालिद बाबा ने जो हमें बात बताई थी हमें याद है, तो इसीलिए हमें अपना बेटा समझ के इतनी नाराज़गी मत बताइए हमें। हम खुद भी बहुत परेशान हैं काफ़ी दिनों से, मगर हम जो भी है आपके पीछे है। आप नहीं तो हम भी नहीं हैं बाबा। इसीलिए अपने बेटों पे रहम कीजिए। मैं आपके सामने झोली फैलाता हूँ, हमें माफ़ कर दीजिए। अपना बेटा समझ के हमें माफ़ कर दीजिए। इतनी भी नाराज़गी मत बताइए आप। मैं तुम्हारे सामने झोली फैलाता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बाबा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। शायद अल मखदूम बाबा आ गए। अस्सलाम वालेकुम अल मखदूम बाबा। वालेकुम सलाम। अल मखदूम बाबा। खालिद, खालिद, खालिद बाबा, खालिद बाबा। आपको एक बार अल मखदूम बाबा ने बोला था हमारी मदद करने के लिए। वो आप वही खालिद बाबा हो?
क्या है, तुम लोग अल मखदूम बाबा को किस लिए परेशान कर रहे हो? खालिक बाबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, और कुछ तो रास्ता मिला जिससे हम खालिक बाबा अल मखदूम बाबा की, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि हमने क्या गलती की, लेकिन खालिक बाबा आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। एक बार अल मखदूम बाबा को बुला लीजिए, क्योंकि बाबा हमसे नाराज़ है, पता नहीं किस बात से नाराज़ है। हम वही जानना चाहते थे कि हम आगे गलती ना करेंगे। बाबा प्लीज़ आप अल मखदूम बाबा को बुला दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। बाबा प्लीज़ आपकी तो बात मानेंगे। आपको तो पता है अल मखदूम बाबा का, हमें तो देखो इंसान है, हमें नहीं पता अल मखदूम बाबा का, लेकिन वो हमारे सरदार है। बाबा मैं जानता हूँ आपके वो सरदार हैं, पर प्लीज़ आप कैसे भी करके उन्हें एक बार बुला लीजिए, भले फिर बाद में कभी ना आएंगे तो मैं। तुम कमबख्त आदमजात कभी नहीं सुधरोगे। बाबा मुझे नहीं पता सच में कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से बाबा मुझसे नाराज़ है। अगर वो आएंगे तभी पता चलेगा कि आखिर वो नाराज़ क्यों है। प्लीज़ एक बार बाबा को बुला दीजिए, प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ बाबा जी, प्लीज़। मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा खालिल बाबा नहीं हूं, मगर तुम लोगों ने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें खुद बाबा देंगे। बाबा हमें जो सजा देगी बाबा मंजूर है, लेकिन बाबा से हम दूर नहीं रह मगर सकते। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो बाबा अभी तक तुम्हारे साथ है। बाबा हमारे साथ है मतलब? बाबा हमेशा तुम्हारे साथ थे, मगर वो तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते थे। इसके जिस वक्त तबीयत खराब हुई थी उस दिन भी बाबा तुम्हारे आसपास थे, मगर बाबा ने इसकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे आप प्लीज़ एक बार मान लीजिए, एक बार अल मखदूम बाबा को बुला लीजिए। आज भी वो जो लड़का था इसके अंदर गया था, वो आज भी बाबा जी के यहाँ पे हमारे दरबार में गुलामी करता है, क्योंकि कौन सा लड़का? जिसने जो इसके शरीर में गया था। अच्छा, शाहरुख की जिस वक्त तबीयत खराब हुई थी वो? हाँ, क्योंकि बाबा जी उस टाइम तुम्हारी मदद करना नहीं चाहते थे। उसके बाद वो इसके अंदर से चला गया, फिर बाबा जी ने उसको अपने इधर गुलाम बना के रखा है, क्योंकि उसने इसको तकलीफ दी थी, इसलिए। गाइस आप वो शाहरुख जिस वक्त बीमार हुआ था और जिस लड़के ने शाहरुख को इतनी पीड़ा पहुंचाई थी, अल मखदूम बाबा ने उस लड़के को उनके यहाँ पर खिदमत करने के लिए रखवाया। ये बहुत बड़ी बात मालूम हुई है। मतलब हमारे बाबा हमसे इतना प्यार करते हैं कि जिसने शाहरुख को तकलीफ पहुंचाई उसको अब गुलामी कर रहा है, वो वहाँ पर उसको गुलाम बना के रखा है। बाबा बहुत बहुत आपका कैसे शुक्रगुजार करूँ कि आप कितना प्यार करते हैं हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। एक चीज ध्यान रखना कभी भी, हाँ खालिक बाबा। हम जिससे प्यार करते हैं ना, हाँ बाबा जी। उससे कहीं ज्यादा नफरत भी करते हैं। बाबा जी मैं नहीं चाहता कि आप हमसे नफरत करो। तुम्हारी एक गलती से तुम जिन्नातों को मजाक समझते हो क्या? बाबा जी मैं ऐसी कभी भूल नहीं कर सकता, ना ही मैं कभी जो हमारे अल मखदूम कभी मजाक, मुझे खुद को नहीं पता सच में कि मैंने क्या गलती की यार। तो बाबा जी प्लीज़ एक बार आप अल मखदूम बाबा को बुला दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपको कसम है आप अल मखदूम बाबा के। चाहिए बाबा जी को इतला कीजिए कि उनके बच्चे उनको बुला रहे हैं। आप घोड़े लेके जाइए और बताइए कि खालिद बाबा ने तुम्हें बुलाया है। आपकी इजाजत हो तो आप आ सकते हो। आपकी बिना मर्जी के जिन्नातों का दिन नहीं उगता है। आप जाइए और बाबा जी को
हमारे सरदार को बोल के आइए। गाइस आप देख सकते हैं कि जो बाबा जी है वो अल मखतूम बाबा को बुलाने के लिए आप आ सकते हैं, आप आ सकते हो। मुझे पता है, मगर ये अपनी गलती मान गए हैं। हाँ बाबा जी मैं गलती मानता हूँ, मुझे माफ चुप रह, हमारे सामने जीबान मत लड़ा तू। माफ कीजिए बाबा जी, गुनहगार होके सफाई देता है हमें। माफ कीजिए बाबा जी, माफ कीजिए। आप आइए, तशरीफ लाइए। आपकी बातें सराखों पर। हमारे सरदार का ताज लाइए। तशरीफ रखिए हुजूर। हमारे आका, तशरीफ रखिए आप। बोल, तुझे क्या बात करनी है? अल मखदूम बाबा आ गए? वो आ गए हैं, बाबा जी। उन्होंने तशरीफ रख दी है। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी, बाबा जी हमें माफ़ कर दीजिए। बाबा जी मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती है, लेकिन मैं मुझे और शाहरुख को माफ़ कर दीजिए। आइंदा के बाद आप हमें बता दिए आपसे हमसे क्या गलती है, वो गलती हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन आप हमसे नाराज़ मत हो बाबा। हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं बाबा जी, हम बहुत प्यार करते हैं। आप मेरी जो पब्लिक है, मेरे जो सब्सक्राइबर है, मुझे जो चाहने वाले हैं, आपको जो चाहने वाला आपसे इतना प्यार करते हैं बाबा जी, मैंने उनको विश्वास दिलाया कि उनकी हर प्रॉब्लम आप दूर करोगे। तो बाबा जी प्लीज़ आप अल्लाह के बरकत दुआ करो। बाबा जी आप आना चाहोगे? बाबा जी प्लीज़ आ जाइए, एक बार आ जाइए शाहरुख की, एक बार शाहरुख के शरीर में आ जाइए, मैं आपसे फेस टू फेस बात करना मुझे चाहता हूँ। पता है, मैंने इसको बोल दिया है, मगर हम आपके आगे नहीं चल सकते मेरे आका। आप आइए, तशरीफ लाइए और इनसे बात कीजिए। ये बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं। हाँ बाबा मत। खुदा हाफिज मेरे आका। शाहरुख शाहरुख बाबा आने वाले थे, हाँ क्योंकि खालिक बाबा आए थे, उन्होंने बाबा को बुलाया, बाबा यहीं कहीं है, फिर सही में आएंगे। अब बाबा आप जहाँ कहीं भी हो, मुझे पता है आप हमारे आसपास ही हो, प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए शाहरुख, जल्दी से याद कर बाबा को। बाबा यहीं कहीं हमारे पास में ही है, खालिक बाबा ने। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बाबा। अल मखदूम बाबा, अल मखदूम बाबा, अल मखदूम बाबा, गाइस अल मखदूम बाबा, अल मखदूम बाबा। अस्सलाम वालेकुम अल मखदूम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा बाबा आप मुझे पहले तो ये बताइए कि आप हमसे नाराज़ क्यों थे? मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, मेरे जितने चाहने वाले, आपके जितने चाहने वाले हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे थे, और मैं बाबा जी उनसे वादा कर चुका हूँ कि उनकी एक एक प्रॉब्लम मैं दूर करूँगा। बाबा जी आप ऐसे नाराज़ मत होइए। तू क्या करेगा किसी की मैं परेशानी दूर? बाबा जी तेरी मैं क्या औकात है मेरे सामने? बाबा जी मेरी औकात नहीं, मैं आपसे आपके थ्रू उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों की बहुत ऐसी प्रॉब्लम होती है, वो बाबा जी मैं दूर करना चाहता हूँ। बाबा जी पहले तो मुझे आप ये बताइए मुझसे क्या गलती हुई थी ऐसी जो आप हमसे नाराज़ थे? मैं सिर्फ तुम्हारा हाल चाल पूछने आया हूँ। बाबा जी हमारे हालचाल तो अच्छे, लेकिन हम आपके बिना अधूरे हैं बाबा जी। मैंने क्या बोला था तुझे? इसको हमेशा पाक रखना। तेरी वजह से ये उस लड़के के चंगुल में आ गया था, और मैंने बाबा जी इसको अभी तक
उसको गुलाम बना के रखा है। बाबा जी हाँ, हमने खालिक बाबा ने बताया, लेकिन बाबा जी अगर आप वहाँ पर थे तो आप क्यों नहीं आए हमारी मदद नहीं। करने? मैं नहीं आने वाला था, मगर तुम दोनों ने रो रो के मुझे मजबूर कर दिया था, इसीलिए मैं आया हूँ। वरना हम जिन्नातों के सरदार हैं। हम चाहे तो तुम्हारे जैसे हजारों को अपना मुरीद बना सकते हैं। बाबा जी मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपकी एक बात ना मानूं या मैं आपके मतलब कोई शान में गुस्ताखी करूं, लेकिन बाबा जी बस मैं ये चाहता हूँ आप हमेशा हमारे साथ रहो। और हम मैंने तुझे क्या बोला था? तू जहाँ भी जाएगा पहले मुझे याद करके मेरा नाम लेके जाएगा। हाँ ये जरूर मुझसे गलती हुई बाबा जी, मैं इसके तुम्हारी वजह से मेरे 10 सिपाही मर गए। बाबा जी वो उसका जवाब कौन देगा? तू देगा मुझे? मैं कबीले का सरदार हूँ, इसका मतलब ये मैं कबीले का सरदार हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हारी जैसे लापरवाह हूँ। बाबा जी 10 सिपाही हमारी वजह से कैसे मरे आपके, मुझे नहीं पता, आप बताओगे? तुम जिस दिन वहाँ पे जंगल में गए थे, कुछ गंदी कुछ कुछ गंदे जिन्नात तुम दोनों के पीछे लग गए थे, इसीलिए मैंने मेरे 10 सिपाही भेजे। तुम लोगों के चक्कर में वो 10 के 10 घायल हो गए और उनकी फौत हो गई। इतना तुम्हारे लिए ऊपर वाला ही कर सकता है या इस दुनिया में मैं ही कर सकता हूँ। बाबा जी मुझे बहुत अफसोस है कि हमारी वजह से आपके जो 10 सिपाही है उनके साथ ऐसा हुआ, मैं बहुत अफसोस है। बाबा जी आज के बाद आप जो कहेंगे वही करूँगा, मैं हमेशा शाहरुख को पाक रखूँगा और और हमेशा आपका नाम लेकर ही कहीं पर जाऊँगा और आपको हाजिर नाजिर करके ही जाऊँगा। हम बेटा तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम तुम्हें हमेशा हमारा नाम लेने के लिए बोलते हैं। सबसे पहले हमारे मालिक का नाम लिया करो, उसके बाद हमारा, क्योंकि बेटा हम जिसके ऊपर फिदा होते हैं उसके ऊपर ही होते हैं। बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। लेकिन बाबा जी आप हमसे वादा करो कि आप तुम्हारे लिए मैंने मेरे 10 सिपाही मार दिए और इसको जिसने नुकसान पहुंचाया था वो आज तक हमारे इधर गुलामी कर रहा है। क्यों? क्यों आप हमारे दिल के टुकड़े हो दोनों, और हम आपसे कभी भी नाराज नहीं थे, मगर आपको ये सबक सिखाने के लिए हमने हमारे दिल पे पत्थर रखा था और हमें बहुत तकलीफ़ हुई थी जिस टाइम तुम दोनों तकलीफ़ में थे, मगर हमारी भी मजबूरी थी, क्योंकि अगर हम आपको ऐसी तकलीफ़ नहीं देते तो आप हमें कभी भी याद नहीं करते और हमसे दूरियां बना लेते। बाबा जी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं आपसे दूरियां बना लूँ या मैं शाहरुख से दूरियां बना लूँ। बाबा जी ऐसा कभी नहीं होगा। बस आप हम बाबा जी हमसे वादा कीजिए आज के बाद आप कभी ऐसा नहीं करोगे कि हम जब बुलाए आप नहीं आओ। बस आप हमें हमारे ऊपर अपनी दया बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी दुआ बनाए रखना और बस। आसमात, तू क्या सोचता है? मेरे पीछे आंखें नहीं हैं? कौन है बाबा जी? देख, देख ली तूने? अभी मैं चाहूं तो तुझे इधर ही राखी कर सकता हूं, मगर पहले मैं इससे गुफ्तगू कर लूं, फिर तुझसे बात करूंगा।
खालिद पगाड़ी से बाबा से चपेड़े मरवा, लेकर आ मेरे सामने इसको। मारो उसको चपेड़े। खिले मारो उसके कमर में। ये वही है जिसको इसको तकलीफ दी थी। अच्छा बाबा जी, जो शाहरुख के अंदर वो लड़का था खजाने के लिए हमें, मैं इसको साथ में लेके आया था। देख ले मेरी ताकत। बाबा जी हम चाहते आप उसको नुकसान मत पहुंचाओ। उसने शाहरुख को छोड़ दिया, उसकी भी मजबूरी थी, उसमें खजाना नहीं, जो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा मैं उनको कभी बख्शूंगा नहीं। तुम दोनों मेरे दिल के टुकड़े हो और तुमको कोई नुकसान पहुंचा दे, ये मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुन। हाँ बाबा अब जी। मैं ज़्यादा टाइम तक इसके शरीर में नहीं रुकूंगा, क्योंकि बाबा जी बस आप मुझसे वादा करो कि आप आइंदा से कभी ऐसा नहीं करोगे और हमें आपने माफ। तू मुझे मत बोल। बाबा जी मतलब मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आप बस ये कहिए कि आपने हमें माफ़ कर दिया। बस मुझे आप शरीर आज से आशीर्वाद दीजिए, अपना मेरी दुआएं दीजिए बाबा जी। अगर आपने हमें माफ़ कर दिया तो आपने दुआएं दीजिए बाबा जी। बस तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैं जो भी मैंने गलती की इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। शाहरुख भी माफ़ी चाहता है। बस आप ऐसे बोलो कि आपने मुझे माफ़ कर दिया बस। बाबा जी रो रहे। बाबा जी मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं जिससे मैं तुम दोनों का भला चाहता हूँ। बाबा जी आपने नहीं, ये मेरे बेटे हैं, इनको नुकसान मत पहुंचाना। ये मेरे खुशी के आंसू है, क्योंकि आज मैं मेरे बेटों से मिल गया। कुछ नहीं, तुम सब लोग उधर रुको। इनको कुछ नुकसान पहुंचाना मत, ये मेरा हुक्म है। मेरे एक आंसू पे मेरा पूरा कबीला हिल गया है। बाबा जी मैं आप मत हो बाबा जी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हम आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करें जिसके लिए आप मना करोगे। भले फिर वो कोई भी काम हो, हम उस काम को वहीं पर छोड़ देंगे अगर आप मना करोगे तो। हम ऐसा कोई मैं काम तुझे एक चीज आज बताना चाहता हूँ, बाबा जी। कान खोल के सुन लेना हाँ बाबा जी। और इसे भी बता देना। हाँ बाबा जी। तुम दोनों मेरे दिल के टुकड़े हो, मगर तुम लोग ऐसा कुछ काम मत करना जिससे मेरे जीते जी तुमको कुछ नुकसान हो जाए। नहीं बाबा जी नहीं करेंगे, पक्का प्रॉमिस। मेरा एक सिपाही तुम्हारे पास छोड़ के गया था, वो हर वक्त मुझे अब तुम्हारी खबर देता रहता था, आज वो कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, मगर तो भी मैं तुम्हारे पास नहीं आया, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा हो गया था। अब देख ले, इसका शरीर इसका बस में नहीं है। बाबा जी आप बाबा मुझे जी, अब जल्दी से हाँ मैं आपको इजाज़त जाना देता हूँ, लेकिन पड़ेगा। बाबा जी आप मुझे आप ऐसे बोलो कि आपने मुझे हमें माफ़ कर दिया। तुझे माफ कर दिया और इसे भी माफ कर दिया। बाबा जी आप मगर अब तो हम नाराज नहीं, आप तो अब तो हम आप नहीं। बुलाएंगे तब आओगे आप। जरूर मैं तेरे कहने पे आऊँगा, मगर एक शर्त है मेरी। हाँ बाबा जी। तुम जिंदगी में कभी ऐसा कुछ काम मत करना जिससे मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर चले जाऊं। नहीं बाबा कभी नहीं करूँगा, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। अब मुझे बेटा इजाज़त दे, इजाज़त और दे। तेरी इजाज़त जो दुख तकलीफ है हाँ। तो मुझे बताते रहना। हाँ बाबा जी। मैं तेरी जो मदद होगी, मेरे जितने भी गुलाम हैं, मेरा पूरा कबीला तुम दोनों पे कुर्बान कुर्बान कुर्बान। अब मुझे
इजाज़त दे तू बेटा। इजाज़त बाबा जी, इजाज़त। बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गाइस मैं आज इतना खुश हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। शाहरुख मुझे शाहरुख मैं आज इतना खुश हूँ कि बाबा जी हमसे क्यों नाराज थे वो भी बताया। बाबा जी ने बोला कि अपन एक जगह ऐसी सिर में जगह कैसे लगी? तेरे वहाँ से लगी है, हाँ उसकी लगी। बाबा जी ने कहा आज मैं इतना खुश हूँ कि बाबा जी जो है वापस आ गए। उन्होंने हमसे वादा किया कि उन्होंने हमें माफ़ कर दिया है और बाबा जी अब आएंगे। और गाइस सबसे बड़ी बात ये कि बाबा जी हमसे नाराज़ किया किस लिए थे, क्योंकि हम उनको एक दो जगह पर ऐसे कहते उनको हमने याद नहीं किया था और उसकी वजह से उनके जो 10 कोई गुलाम थे वो हमारी एक लापरवाही की वजह से मारे गए। तो बाबा जी को वो गुस्सा आया और बाबा जी को हमने याद नहीं किया, माफ़ कर देना। इसलिए उनके 10 गुलाम जो हमारी वजह से मार गया। और बहुत मुझे दुख हो रहा है, बाबा जी के 10 गुलाम हम हमारी तरफ से मारे गए, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे चले जहाँ पर जिन्नात हमारे पीछे हो गए। तो वो गुलाम जो थे उन जिन्नातों से लड़े और हमारे लिए अपनी जान दे दी। बहुत बहुत ठीक है। और वो जो लड़का था वो लड़का आया बाबा जी से उसके पास ही थे, लेकिन बाबा जी ने हमारी मदद इसीलिए नहीं की। बाबा जी ये देखना चाहिए खुद कुछ करना सकते हैं या नहीं। दूसरी बात तेरे साथ उस वक्त बाबा जी थे और उस लड़के को हमेशा के लिए गुलाम बना दिया। जिस लड़के ने तेरे साथ तुझे पकड़ के रखा था, जिसने मुझे शर्त रखी खजाना लाने की, उस लड़के को गुलाम बना के रखा। और वो बाबा जी ने यहाँ तक बोला कि तुम्हारे लिए मेरा पूरा कबीला मैं कुर्बान है और तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अब जो है वो अपने कहने पे बुलाएंगे और हमें माफ़ कर दिया शाहरुख। तो बहुत बहुत मैं खुश हूँ गाइस। गाइस आपने देखा कि बाबा जी आ गए, टाइम बहुत हो चुका है गाइस। अभी टाइम हो गया 11:25 हो गई, मतलब जलाल का टाइम होने वाला है 11:45 पे। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले किसी हॉन्टेड जगह पर, हॉन्टेड हो। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अलमखदूम बाबा जो हमारे साथ वापस आ गए। और गाइस अब मैं आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी सबकी प्रॉब्लम जो हमारे अलमखदूम बाबा से मैं दूर करवाने की कोशिश करूँगा, उनके सामने आपकी सबकी फरियाद रखूँगा। और हमारे भी बाबा जब भी हम मुसीबत में हो गए हम बाबा को याद करते हैं। शाहरुख जलाल का टाइम होने वाला, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। टिल देन वॉच और लव यू ऑल, बाय बाय गाइस। बहुत खुश हूँ आज मैं, बहुत खुश हूँ।